एबीपी न्यूज के विशेष इंटरव्यू में उत्तम नगर विधानसभा की वार्ड नंबर 115 बिंदापुर से भारतीय जनता पार्टी के युवा कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ नेता श्री कुलदीप गुप्ता जी ने शिकायत दी। रिपोर्टर ने पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष कुलदीप जी का परिचय एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कराया जिन्होंने पार्टी और समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। कुलदीप जी ने स्वयं को भाजपा का निष्ठावान सिपाही बताते हुए कहा कि वे क्षेत्र की जनता के लिए सुबह दोपहर या रात हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। चैनल के सर्वे के अनुसार इलाके का बच्चा बच्चा उनके कार्यों से वाकिफ है, जिस पर कुलदीप जी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं और युवाओं साथियों के सहयोग से बिंदापुर और पूरे उत्तम नगर में सड़कों पर व सीवर लाइनों का विकास कार्य तेजी से चल रहा है। अंत में उन्होंने संकल्प लिया कि यदि भाजपा उन्हें नगर निगम चुनाव में मौका देती है और वे जीतते हैं तो वे जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहेंगे। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ उत्तम नगर से, वार्ड नंबर 115 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार युवा नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास विहार, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप गुप्ता जी, जिन्होंने पार्टी के लगातार 24 घंटे वार्ड नंबर 115 उत्तम नगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप गुप्ता जी। स्वागत है आपका ये चैनल में। कुलदीप गुप्ता जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती हैं। वाकई में दिल्ली के अंदर काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री ये कहना चाहेंगे कि पार्टी ने जो उनको बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। उसका रीज़न ये है कि ये शुरू से जो है ना, पार्टी में नीचे कार्यकर्ता थी, ये बूथ अध्यक्ष से लेके चले हैं ये, और हम बहुत पुराना जानते हैं उनको। 25 साल से तो मैं ही जानता हूँ, 25 साल से मैं पार्टी में हूँ। उनका ऐसा कोई, हमारे को भी ये भरोसा नहीं था कि भाई रेखा गुप्ता जी के लिए एकदम सीएम बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कई नाम थे सीएम के लिए। तो उन्होंने जो है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जो है हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको जब बनाया तो बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि पहले भी हमने उनके काम देखे हैं। पहले भी वो निगम पार्षद रह चुके हैं, निगम पार्षद थी, ठीक है ना, पार्टी की महामंत्री थी। तो बहुत अच्छा नेचर है, मिले भी हैं उनसे, बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छा काम करती थी पहले भी। तो पार्टी ने इसलिए उनको बनाया है। कुलदीप गुप्ता जी, मेरे इस वक्त लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। आपने लगातार पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, वार्ड नंबर 115 उत्तम नगर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? ऐसा है, हम लगभग 25 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और हम जो है ना एरिया में, हमारे को जो है यहाँ की नहीं, बिंदापुर वार्ड की बात नहीं है, पूरी विधानसभा में जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे कोई विधायक का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, मतलब एमपी का चुनाव हो, और सब में जो है साथ रहते हैं। हमें सारे एरिया की समस्याएं पता हैं। और जब हमारी निगम में सरकार थी रही है, एमएलए तो हमारे 11 महीने के आए थे पहले पवन जी, लेकिन निगम में सरकार रही 15 साल, ठीक है जी। 15 साल हमने काम संभाला था। हमारे निगम पार्षद जेपी शर्मा जी थे और शिवाली शर्मा जी थे, ठीक है ना। उनका काम हमने काफ़ी संभाला है, उनके साथ ही काम करते थे हम, और सारे एरिया देखते थे। हमने अपना कार्यालय भी चलाया था उनके साथ, हमारे यहाँ कार्यालय था निगम पार्षद का, वो भी संभाला था हमने। तो एरिया की जो भी समस्या थी हम दूर कराते थे उस टाइम पे, जब हमारी एमसीडी में सरकार थी। और अब दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में भी जो भी है एरिया की समस्या आती हैं सारी दूर होती हैं हमारी। हमारे पवन शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये समझ लो, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची है यहाँ पर। और कॉलोनी का नाम लेने पे आऊँगा तो बिंदापुर डीडीए फ्लैट हो, जानकीपुरी हो, और अपना क्या कहते हैं बिंदापुर जे कॉलोनी है, और प्रताप गार्डन है। प्रताप गार्डन में अभी पानी की लाइन डल रही है। प्रताप गार्डन में पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा थी, अभी तक समस्या जो है ना पानी की ख़त्म नहीं हुई थी। अब यहाँ बिंदापुर जो मटियाला रोड है, यहाँ से लाइन पड़ रही है, अब पानी की समस्या वहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा ये अपना बिंदापुर एक्सटेंशन है, और भगवती विहार है, जो जहाँ कॉलोनियाँ है, ये पीछे हमारे विजय विहार है, बानी विहार है। बिंदापुर मटियाला रोड जो है ना, ये समझ लो आप 15 साल से बना ही नहीं था, बिल्कुल 15 साल पहले बना था। मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन लेकर कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सब कुछ भर के लिया, भर भर के लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू चला, वो कह रही है
आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी, या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो कह रही हैं सच कह रही हैं? सीधा सवाल। वो सच कह रही है। जब ये पार्टी आई थी ना, तो इन्होंने कहा था कि भाई हम जो है ना सेवा के लिए आए हैं, और पार्टी का तो कोई नाम लिया ही नहीं था इन्होंने। इन्होंने ये कहा था कि हम जो है ना जनता की सेवा के लिए आए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं आपको बताता हूँ, मैं भी गया था। अच्छा। हाँ, मैं भी गया था अन्ना हजारे आंदोलन में, कई बार गया था, लेकिन बहुत भीड़ थी, पब्लिक पागल थी, क्योंकि कांग्रेस का शासन बहुत ख़राब चल रहा था उस टाइम पे। कांग्रेस की शासन की वजह से जनता परेशान थी, तो उस टाइम पे लोगों को एक चेहरा चाहिए था कि भाई कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो ठीक आए। तो चेहरा चाहिए था, तो अन्ना हजारे जी आए, उनके साथ में केजरीवाल जी आए, मनीष सिसोदिया जी आए, जो भी सारे आए। इन्होंने जो है उस टाइम ये दिखाया कि जी हम जनता की सारी बात जो भी है सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उस टाइम तो अन्ना जी ने कहा था कि हम पार्टी नहीं बनाएगा कोई भी हमारा, लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली। और जब राजनीति में आए तो कसम खा के आए थे जी हम न घर लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, अपने बच्चों की कसम खाई थी। और उसके बाद में वो सारी चीज़ें ली उन्होंने, और शीश महल भी बनवाया, वो तो पता ही है सबको। और उसके बाद में जो है ना, जो ठेके बहुत खुलवाए उन्होंने हमारे इसी रोड पे 4 ठेके थे दारू के, और एक के साथ कहीं में ना कहीं वाकई में क्या आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में जो जेल गए थे, क्या सच गए थे? सही था वो सही गया है, बिल्कुल सही गए हैं, क्योंकि एक के साथ में 3 बोतल फ्री दे रहे थे, और जनता यहाँ परेशान थी। इस रोड पर लोग दारू पी के घूमते थे। लोगों को 10 किलो आटा के बजाय 10 किलो चावल फ्री दे देते, 10 किलो चीनी के बजाय 10 किलो दाल दे देते, लेकिन दारू फ्री देना क्या ये सही था? ये काम तो जी बीजेपी सरकार ही कर सकती है, इनके बस का नहीं है। अब जनता को 80 करोड़ लोगों को अभी भी जनता के लिए जो राशन दे रहे हैं, मोदी सरकार दे रही है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 115 से उत्तम नगर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 25 सालों से अपना तन मन धन सबू लगा रखा, जो जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को सबसे पहले अपना काम करना एक कर्तव्य समझते हैं। कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक युवा नेता हैं और खुल के बोलते हैं, लगातार पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। सीधे हम बात करते हैं, दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा, विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास तो इतना हो रहा है जी कैसे तरीके कि विकास होगा? इस टाइम पे मैं बता रहा हूँ आपको, विकास इतना हो रहा है कि जनता को नजर आ रहा है। आप हर रोड पे, हर गली में आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि मतलब नालियाँ बन रही हैं, और रोड बन रहे हैं, सीवर लाने पड़ रही हैं, पानी की लाने पड़ रही हैं। इतना काम हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री रेखा जी हैं, उन्होंने अपने विधायकों से क्या रखा है कि जितना आपको काम करना है आप लाएं हमारे पास, हम सारी आपकी फाइलें पास करेंगे, और आपको पैसा की कोई कमी नहीं आने देंगे, आप अपने एरिया में काम करो। लगातार अगर मैं दिल्ली के किसी भी विधानसभा के अंदर सर उठा के देखता हूँ, नजर उठा के देखता हूँ, तो हर जगह काम चालू है, काम हो रहा है। ऐसे 12 साल में कोई काम नहीं हुए थे। जो पीछे सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है ना सिर्फ दारू फ्री कर दी, उसके बाद में वो फ्री कर दिया कि भाई बिजली पानी फ्री कर देंगे। उस बिजली पानी के भी बिल लोगों के अभी बिल हमारे पास आ रहे हैं, लोग लेके 2-2 लाख के 1.5 लाख रुपए के 25 के मकान के लोगों के बिल हैं, पानी के बिल, तो इन्होंने फ्री कह दिया। कुछ फ्री कुल्लीपति जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, वो दिन अब दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, 2027 में नगर निगम का चुनाव होना दिल्ली के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। आपने लगातार पिछले 25 से 30 सालों से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतारती है और मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जिस तरीके से अभी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लगातार आपने काम किया, अभी लगातार आप काम कर रहे हैं, तो क्या इसी तरीके से आप काम करेंगे? सीधे सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल करेंगे जी। इस तारीख से हमने तो जो है ना अभी तक जो भी देखे हैं कि कुछ लोग बीजेपी में तो ऐसा नहीं है, और पार्टियों के लोग जो हैं बनने के बाद में वो जो है भूल जाते हैं जनता को, लेकिन हम जनता को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। जनता की सेवा करेंगे दिन रात, अगर पार्टी मौका देती है तो जनता सेवा करेंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 115 से उत्तम नगर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ युवा नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। पूर्व उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के, लगातार जमीन पे रह के जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। एक अलग पहचान है, एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, एक मिसाल कायम है। वार्ड नंबर 115 उत्तम नगर विधानसभा के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके थे
कुलदीप गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की, और साथ साथ मैं बात करूंगा, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा यदि मुझे पार्टी मौका देती है 2027 में और मैं चुनाव लड़ता हूं, चुनाव जीत जाता हूं, तो जनता के लिए, समाज के लिए और समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे में काम करूंगा। जी, एमपी साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एमपी साहब जो है ना वो हमारे बिल्कुल ज़मीन से निकलू ही हैं, कमल जी सहरावत जी। वो हमारे साथ में मतलब आप ये समझ लो बूथ लेवल से उन्होंने काम किया है, और पार्टी ने उनके लिए निर्णय इतना अच्छा लिया था कि हमारे को भी ये पता नहीं था कि एमपी के लिए तुमको टिकट दे दी जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि वो जब निगम पार्षद थी ना, पहले पार्टी के काम करे, काफ़ी टाइम कब किया उन्होंने, निगम पार्षद थी, फिर पार्टी ने महामंत्री बनाया दिल्ली का उनको। तो पार्टी ने क्या किया कि उनको जब निगम पार्षद थी उस टाइम पे नेता सदन भी रह चुकी हैं, और पार्टी की जो जो जिम्मेदारी मिली अच्छी जिम्मेदारी, और उन्होंने एमपी के तौर पे इतना काम कराती हैं। कोई भी जनता उनके लिए मतलब सुबह 9 बजे से लेके सारे दिन शाम तक कोई भी जाता है जनता का, तो उसका सारा काम करते हैं। और एरिया में जैसे कि क्या कहते हैं साहिबा नदी है, इसमें काम चल रहा है PWD द्वारा, जल बोर्ड द्वारा, और जो भी काम है मतलब अच्छे एरिया का मतलब सारे काम करा रही हैं। अच्छा, बहुत अच्छा नेचर है एमपी साहिबा का। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 25 से 30 सालों से अपना तन मन धन सबको लगा रखा। वार्ड नंबर 115 उत्तम नगर विधानसभा के अंदर एक बच्चा जानता है, एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, और जमीन पर रह के काम करता है। जनता के दुख दर्द को सबसे पहले अपना काम करना एक कर्तव्य समझते हैं। हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप गुप्ता जी, जो लगातार पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। तो हमारे साथ जुड़ चुके थे बिंदापुर वार्ड से, हमारे साथ जुड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। वार्ड नंबर 115 बिंदापुर वार्ड से, जिन्होंने लगातार निस्वार्थ भाव से काम किया है पार्टी के लिए और पार्टी के लिए 24 घंटे लगातार काम करते हैं, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की, और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जमकर तारीफ की। और साथ साथ मैं बात करूंगा, इन्होंने यहाँ के विधायक जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा यदि मुझे 2027 में नगर निगम चुनाव मौका दिया जाता, मैं चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीत जाता हूँ। जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे जमीन पर रह के जनता के बीच में 24 घंटे काम करूंगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़।